आज हम इसके कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाषाणयुगीन सभ्यता पर अनुसंधान प्राप्त किया रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। मानव के इतिहास को तकनीकी आधार पर 3 भागों में बांटा है, पाषाण काल, धातु काल और लौह काल में। सीजे थॉमसन ने पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, भोपाल के निकट भीमबेटका, बेलन घाटी तथा नर्मदा घाटी से मिले हैं। हस्तकुठार एवं वाटिकस्म उपकरण होमो इरेक्टस के अस्थि अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। फलक, बेधनी, खुरचनी भीमबेटका से गुफा चित्रकारी मिली है। सबसे पहले मानव कंकाल मद्रास के पल्लवरम से प्राप्त हुआ है। भारत में पुरातात्विक विज्ञान के जनक कनिंघम को माना जाता है। पहला जौ का साक्ष्य ईरान से मिला है। पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य मध्य पाषाण काल में बागौर राजस्थान तथा आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला है। मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महदहा से मिला है। नवपाषाण काल में बुर्ज होम एवं गुफा कराल से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों ही स्थल कश्मीर में हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारत में मनुष्य के प्रथम अवशेष शिवालिक तथा साल्ट रेंज क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़पुरा स्थल का उत्खनन जेरिंग और लेसेवालियर ने कराया। इस स्थल से भैंस के साक्ष्य मिले हैं। अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति बेलन घाटी इलाहाबाद में स्थित लोहंदा से मिली है। जोरवे संस्कृति का सबसे विस्तृत उत्खनन केंद्र महाराष्ट्र में है। यह संस्कृति ग्रामीण थी, परंतु दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस संस्कृति के प्रसिद्ध उत्खनन स्थल नेवासा, चंदौली, इनाम गांव, सोनगांव और दैमाबाद है। इसमें सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद माना जाता है। सर्वप्रथम औजारों को बनाने में तांबा धातु का प्रयोग में लाया गया। पूरा पाषाण काल के मानव नेग्रिटो जाति के थे। अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या नवपाषाण काल में हुआ था। पूर्व पाषाण काल में मानव मुख्यतः क्वार्टजाइट का प्रयोग औजार बनाने में करता था। क्वार्टजाइट एक प्रकार का कच्चा पदार्थ होता था। मध्य पाषाण काल में मानव अधिकांश जैस्पर चट या चमकदार शैल के बारे में जानता था। अधिक विकसित मानव या मानव सदृश प्राणी पिथेकैंथ्रोपस या इरेक्टस कहा जाता था। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। काले व लाल मृद भांडों का संबंध ताम्रपाषाण समुदाय के चाकों में किया जाता था। होमो सेपियंस क्रो-मैग्नोन ग्रिमाल्डी के रूप में आधुनिक मानव का विकास हुआ। क्रो-मैग्नोन को प्रारंभिक पूर्व मानव माना जाता था। पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इन्होंने हड़प्पा में सभ्यता होने का निष्कर्ष निकाला है। हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्ठे के साक्ष्य मिले हैं।
लोथल से बाजरे और चावल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति वहाँ की मोहरें हैं। उन पर एक श्रृंगी सांड तथा भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियाँ खोदी गई हैं। अब तक 200 मोहरें प्राप्त जा चुकी हैं। डॉकयार्ड या जहाज़ों की गोदी के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से एक मकान का साक्ष्य मिला है जिसके दरवाजे गली के मुख्य मार्ग से न खुलकर गली की ओर खुलते थे। मतलब लोथल में जो ऐसे मकान मिले हैं, वहाँ के जो घर हैं वो मुख्य मार्ग की तरफ उनके दरवाजे नहीं खुलते थे बल्कि गली की ओर खुलते थे। लोथलपुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में बसने वाले लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य बुर्जहों तथा पंजाब के रोपण से प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला है। चिरांद बिहार प्रांत नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण की सींगों के हैं। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के गोलाघर और आयताकार घरों में रहते थे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है जिसे आद्य इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया। नेवासा महाराष्ट्र से चाक पर बने लाल सतह वाले काले मृदभांड और बड़े बड़े कलश प्राप्त हुए हैं। यह गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ब्रह्मगिरी नामक पुरास्थल से नुकीले हत्था, तांबे की रुखानियाँ, तांबे व कांसे की एक छड़, अंडाकार कुठार, मृदभांड आदि के अवशेष मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और शेयर करिएगा। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।